Good morning. So welcome to all. In this video, we will looking for how to create signature in the mail and what is the mail drafting. ओके तो ये वीडियो के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे। करते हैं सेंड ईमेल। ओके तो हम लोग चलेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ पे अपना जीमेल ओपन करते हैं। राइट, मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप आपका जीमेल पे जाके जीमेल पे आपकी वो ईमेल आईडी लॉगिन करोगे, दो ऑप्शन दिखेगा, एक जीमेल एक ईमेज। तो मैं जीमेल पे क्लिक करूँगा। जैसे आप जीमेल पे क्लिक करोगे आप आपके मेल टैब पे पहुंच जाओगे। ये रहा, ये आपका मेन होम पेज होगा। एक बार केवल हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इनबॉक्स होता है, स्टार्ट होता है, स्नूज, सेंड, ड्राफ्ट, लेस इंपॉर्टेंट, चैट, शेड्यूल्ड, ऑल मेल, स्पैम, बिन, कैटेगरी, मानस लेवल, क्रिएट लेवल। ओके हम लोग इसको एक दो पार्ट में के अंदर में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है मेल। तो आज हम लोग केवल जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंड ईमेल, डिलीट ईमेल, ऐड सिग्नेचर एंड शेड्यूल मेल, ये चार चीज़ सीखने वाले। राइट, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सेंड मेल। मेल को कैसे सेंड करते हैं। तो आपको मेल पर सेंड करने के लिए सिंपल आपको एक कंपोज का बटन होता है, आप ये देख पा रहे होगे टॉप लेफ्ट साइड पे। तो आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा न्यू मैसेजेस। ओके फिर इसके अंदर सारे ऑप्शन को हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है टू में जिसको भी मैसेज टाइप करना होता है उसको टू में रखते हैं ऑलवेज। सपोज करो मैं एक मेल आईडी टाइप कर देता हूँ जिसको मुझे मैसेज भेजना है। फॉर एग्जाम्पल ओके ये मेल आईडी टाइप कर लेंगे। देन फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वो टाइप करना होता है कि जिस टॉपिक या फिर जो चीज़ आप भेज रहे हो वो क्या है, उसका पार्टिकुलर एक नेम अपने को देना पड़ेगा। सपोज करो कि मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जो मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, तो मैं और वो जो डेटा है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है जो कि एम्प्लॉय का डेटा है। तो हम लोग देखेंगे पेंडिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय। ओके और यहाँ पे फिर ये बॉडी का पार्ट आता है। उससे पहले मैं आपको और भी चीज़ क्लियर करूँ। दो चीज़ होता है, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। देखो टू में तो हम उनको हमेशा रखते हैं जिसको ये डेटा हम लोग भेज रहे हैं, जो ये डेटा पे एक्शन लेने वाला है। एक्शन इन द सेंस कि जिनको ये डेटा की रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने मेरे से ये डेटा मांगा है, उनको हम लोग ऑलवेज टू में रखते हैं। फिर आता है सीसी इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब ये हुआ कि ये डेटा को किसी और को भी दिखाना है, लेकिन वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये डेटा पे रिस्पॉन्स करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। सपोज करो मेरे ये जो मेल है कि अभी तक कितना बैलेंस है एम्प्लॉय के, जो पेमेंट करना बाकी है, जिनकी फ़ीस पेंडिंग है, वो मैं मैनेजर को भेज रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग जो टीचर लोग हैं, सपोज कोई एडीसीए पढ़ाता है, कोई डीसीए पढ़ाता है, उनको भी ये पता लगे कि अच्छा ये एम्प्लॉय का अभी इतना इतना ड्यू है। ओके
इतना इतना अमाउंट बाकी है, तो उन सबको आप सीसी में रख सकते हो। सपोज करो मेरे पास एक मेल आईडी है, मैं उनको रख देता हूँ ओके। आप यहाँ पे उनको सीसी में टाइप कर सकते हो। देन आफ्टर आता है बीसीसी। बीसीसी मतलब क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब क्या होता है कि ये बीसीसी के अंदर आप जो भी मेल आईडी टाइप करोगे उन सबको एक इंडिविजुअल मेल जाएगा। इंडिविजुअल मेल मतलब क्या होता है? बीसीसी रखने का मेन पर्पस क्या है? सपोज करो आप शादी का इनविटेशन कार्ड भेज रहे हो किसी को, ओके, और आपने जिस जिस को भी सीसी के अंदर रखा है उनको एक सेपरेट मेल जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये मेल के अंदर और भी लोग इंक्लूड हैं, ठीक है। लेकिन आप सीसी में अगर जिस जिस को भी रखोगे तो ये टू को पता लगेगा और सीसी वाले को भी पता लगेगा कि ये मेल के अंदर कौन कौन लोग इंक्लूड हैं। तो बेसिकली ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड मीन्स होता है एक हिसाब से अगर हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं कि जिसको हम लोग छिपा के भेज सकते हो। तो ये एक सेपरेट मेल जाता है। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर होता है एक ब्रॉडकास्ट होता है, राइट। सेम तरीके से बीसीसी काम करता है। फिर आता है आपकी बॉडी। बॉडी को हमेशा हम लोग अगर आपके लेवल के हैं, समझो कि आप जो एज में हो वही एज में वो सामने वाला बंदा जिसको आप मेल भेज रहे हो, तो आप हाय मिस्टर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपसे एक लेवल ऊपर है या आपसे सीनियर है तो आप हमेशा डियर से स्टार्ट कर सकते हो, देन कॉमा डियर, ओके। या फिर उनका जो भी नाम है, लाइक डियर सर आप लिख सकते हो सिंपली। अगर आपके लेवल में है तो आप सर लिखोगे, डियर सर प्लीज फाइंड डेटा बिलो, ओके। इसके पहले हम लोग लिखेंगे आई हैव मेंशन्ड ऑल एम्प्लॉयज बैलेंस डेटा, ओके ओके। यहाँ पे आप लिखोगे आई हैव मेंशन ऑल एम्प्लॉय बैलेंस डेटा प्लीज फाइंड बिलो, ओके। फिर आपके पास वो जो डेटा है, सपोज मैं जाता हूँ, मेरे पास जो डेटाबेस है मैं वहाँ से उठा लेता हूँ, राइट। आपको बस मैं केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और आपके पास जो भी डेटा है आप उसी हिसाब से सब्जेक्ट को टाइप करोगे और उसी हिसाब से आप आगे के जो भी फर्दर है, सपोज करो मेरे पास ये डेटा है, तो जहाँ से जहाँ तक आपको डेटा को उनको शो कराना है, भेजना है, मैं सपोज करो फॉर एग्जांपल के लिए मैं डेटा को इतना ले रहा हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और डेटा को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप सेंड करने जाओगे ना, दो ऑप्शन दिखाएगा, एक तो डायरेक्ट दिखाएगा सेंड और एक दिखाएगा शेड्यूल, ओके। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? सिंपल, अगर आप शेड्यूल मेल पे क्लिक करोगे, ओके, चलो मैं सबसे पहले आपको ये मेल सेंड करके दिखा देता हूँ, ओके। ये मेल मैंने सेंड कर दिया। जैसे आप सेंड करोगे तो सेंट में आपको वो मेल दिख जाएगा। कैसा दिखेगा? लुक लाइक दिस, ओके। बैलेंस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट आपने डाला था वो दिखेगा, किसके थ्रू भेजा है और किसको भेजा है, टू सीसी, और यहाँ पे बीसीसी नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक इंडिविजुअल मेल है, ओके। फिर ये हो गया एक इनफॉर्मल मेल हो गया जो कि प्रॉपर मेल नहीं है, ओके। फिर हम लोग सीखेंगे मेल को डिलीट कैसे करते हैं, ओके। सपोज करो ये मेल आपने भेज दिया और कोई भी अनवांटेड मेल आ रहा है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपल आप ऊपर के एक साइड पे देखोगे एक डिलीट बटन है, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो या फिर आप राइट क्लिक पे करोगे तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, डिलीट दिस मैसेज, ओके। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ
जैसे आप मेल को डिलीट करोगे वो सारा मेल आपके बिन के अंदर चला जाएगा, राइट, यहाँ पे चला जाएगा। और ये आप इसको पढ़ भी सकते हो, मैसेज दैट हैव बीन इन द बिन फॉर मोर देन 30 डेज विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली। ये 30 दिन के अंदर बिन से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर आप अभी इसको क्लियर करना चाहते हो तो एम्प्टी बिन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो तो आप सिंपल ये इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे और मेल को आपको अगर रिकॉल करना है तो आप रिकॉल कर सकते हो। ओके, मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे रिकॉल करते हैं मेल को, कैसे, ये वीडियो का पार्ट नहीं है। ओके नाउ अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐड सिग्नेचर। ओके, कोई भी सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं। सिग्नेचर मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये जो आप मेल देख रहे हो, कोई एक आपको मैं मेल दिखाता हूँ। मेल मेरे पास वैसे तो कोई मेल नहीं है, लेकिन आप एक प्रॉपर फॉर्मेट की आप मेल देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ओके, मैं एक मेल आईडी टाइप कर लेता हूँ और सब्जेक्ट में डाल देता हूँ केवल टेस्टिंग। ओके, तो और बॉडी में भी लिख देता हूँ मैं, डियर सर दिस इज टेस्टिंग ओनली। ओके, कोई भी चीज़ आपने हर एक प्रोफेशनल में मेल में देखा होगा, ऐसे करके आता है और फिर वहाँ पे नाम भी आता है, मोबाइल नंबर और भी चीज़ें होती है जो मेल सेंड करते हो तो इस तरीके से आता है। एक बार देखा तो ये कैसा दिखता है, दिस इज द प्रोफेशनल मेल लाइक दिस, थैंक्स एंड रिगार्ड्स सचिन मिश्रा है, जो भी आपका है वो आप डाल सकते हो। अच्छा, ये चीज़ आपको बार बार लिखना पड़े, हर एक मेल पे लिखना पड़े तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो सिग्नेचर को कैसे ऐड करते हैं एक बार सिंपल हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। ये सेटिंग पे जाएंगे, ध्यान से देखना, सेटिंग पे जाएंगे। ओके, सेटिंग पे जाके आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है और आप सी ऑल सेटिंग पे भी क्लिक कर सकते हो। सी ऑल सेटिंग पे क्लिक करोगे, ओके, और यहाँ पे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिग्नेचर का। थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, हियर सिग्नेचर। ओके, क्रिएट न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे सिग्नेचर का नाम दे दो। सपोज मैं दे देता हूँ कि ड्राफ्ट ही ले लेता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे मैं ओके, आपने एक बार नाम दे दिया, फिर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपका नाम, ओके, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, बला 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 बला। ओके, और इसके अंदर ना आप इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हो। सपोज करो कि आपके पास कोई इमेज है जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो, एज अ सिग्नेचर आप यूज़ करना चाहते हो। अब आपके ड्राइव से आपकी लोकेशन पे जहाँ पे भी है वो लोकेशन से ले सकते हो। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। सपोज करो मैं ऐसे ये इमेज ले लेता हूँ। ओके, इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड टू डिपेंड योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, फिर आप अलाउ कर दो। ओके, ये अटैच हो गया। मे बी आई हैव अपलोडेड द मीडिया फाइल।
no issue, you can also remove and update. This is for the example only. And here for new emails you have to select, actually signature by default will be select. हम लोग इसको पार्ट 2 के वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि न्यू मेल में आएगा तो ड्राफ्ट, कोई भी आप मेल नया टाइप करो तो ऑटोमेटिक वो ड्राफ्ट उसके अंदर आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑन रिप्लाई पे भी आप ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम लोग इसको बाद में एकदम डिटेल में समझेंगे। ओके, इतना सब होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ओके, अब देखो, अब जैसे आप एक कंपोज पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख के आ जाएगा। आपको ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये बॉडी का पार्ट जो भी है वो टाइप करना पड़ेगा। ओके, अगर फुल स्क्रीन के अंदर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये लो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, एक छोटा सा मेल सेंड करके दिखाता हूँ। ओके, सब्जेक्ट में डाल देता हूँ केवल टेस्टिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप डाल सकते हो, और मैं ये करके सीधा भेज देता हूँ। ठीक है, सेंड पे अभी आप देखो आपका मेल कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इन फ्यूचर कभी भी आप मेल सेंड करोगे ना, जैसे आप कंपोज पे क्लिक करोगे, ये आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक नीचे ऐड हो जाएगा, तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपने ये चीज़ें समझ ली। अब हम लोग सीखेंगे शेड्यूल मेल। ओके, 4 टॉपिक हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। शेड्यूल मेल का क्या होता है कि आप कोई भी मेल भेज रहे हो, सपोज करो मैं किसी को मेल करने जा रहा हूँ, हम लोग थोड़ा फास्ट में समझेंगे, और फिर वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग आपको डिटेल में और भी चीज़ें जीमेल के अंदर में कवर करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल देता हूँ और मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ रैंडम। ओके, आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करोगे, शेड्यूल सेंड का मतलब होता है कि जो मेल है आप अभी सेंड नहीं करना चाहते हो, आप कोई टाइमिंग देना चाहते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट दिस मॉर्निंग आफ्टरनून लेगा, फिर भी आप सेलेक्ट डेट पे क्लिक करो। जैसे आप एक बार ध्यान से देख लो, शेड्यूल सेंड पे क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाएगा कि आफ्टरनून, मंडे या फिर मॉर्निंग। लेकिन आपको अगर इन तीनों में से किसी टाइम पे भेजना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू गो थ्रू द डेट। यहाँ से आप कोई भी डेट सेलेक्ट करोगे, जैसे समझो कि ये मैं मेल कल भेजना चाहता हूँ तो मैं कल की डेट ले लूँगा, फिर यहाँ पे टाइमिंग डाल दूँगा जितने बजे आपको भेजना है। सपोज करो कि मेरे को ये 4:30 पे भेजना है और शेड्यूल सेंड पे क्लिक कर दो। जैसे आप शेड्यूल सेंड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शेड्यूल्ड के अंदर एक मैसेज टाइप हो जाएगा और कल की 8 तारीख को 4:30 पे ये ऑटोमेटिक मेल आपका शूट हो जाएगा, राइट। ओके, सो ये वीडियो के पार्ट में इतना ही। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और फिर हम लोग फर्दर वीडियो के पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, हम लोग सीखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करते हैं